तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। सायंकालीन सभा में अपनी चर्चा अधोलोक के बारे में चल रही है और अधोलोक के बारे में चर्चा करते हुए हम भवनवासी देवों की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने भवनवासी देवों के अनेक देवों का विस्तार देखा था और साथ में चार देवों के एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव और उनके कारणों की चर्चा की थी। आज हम अंत में देखे हुए उस अकृत्रिम जिनालय के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं और साथ में यह भी चर्चा करने वाले हैं कि ये भवनवासी देवों की कुछ परस्पर में परिवार में होने वाले देवों की एक दूसरे से विशेषता और हीनता वह क्या होती है, कैसी होती है, इनके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप पूछिए अनुराधा जी। आप हाँ पूछिए। जय जिनेन्द्र। हाँ जय ये जिनेन्द्र। जी, इनकी दिन भर की दिनचर्या कैसी रहती होगी और ये क्या पृथ्वी पे आते हैं पंचम काल में? कहाँ पे? ये अपनी पृथ्वी पे पंचम काल में इनका आगमन है क्या? अच्छा, पंचम काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जी, और इनकी दिन भर की दिनचर्या क्या रहती होगी? अभी देखिए, दिनचर्या देखनी हो जी तो हमें भवनवासी बनना पड़ेगा। क्योंकि कैसा है, उनकी मेन बातें जिनवाणी में आती है, बाकी की चर्चा तो नहीं आती, लेकिन कुछ चर्चा आज मैं करने जा रहा हूँ। आज होगी, क्योंकि कल अपना ये भवनवासी देवों का विषय समाप्त हो जाएगा, तो ये आज आती है कि कल आती है मेरे को पता नहीं। कुछ चर्या के बारे में तो यहाँ उल्लेख आया हुआ है, बाकी पर की चर्या का पूरा उल्लेख तो नहीं आता। इतना जरूर होता है, ये भवनवासी देव है, व्यंतर देव है, ये देव भोगों में ही लिप्त रहते हैं। अरे अधिक भोगों में ही अपना समय बिताते हैं, क्योंकि उनका उदय है पुण्य के और वह जो साधन संपन्नता मिलती है, उस साधन संपन्नता का भोग, मतलब मैंने जो बताया था ना, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम और भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम इनका बहुत अधिक मात्रा में होता। इसलिए लाभ रूप बाह्य वस्तुओं की उपलब्धि सहजता से होती है और उनकी इनमें अधिक पूर्वक लिप्तता भी होती है। लिप्तता होना, आनंद मानना, उसमें तल्लीन होना, ये सब बातें एकमात्र भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ही हो सकती, क्योंकि लाभांतराय से तो लाभ मिल गया, लेकिन जैसे वहां पे भी भरत घर में वैरागी, तो भरत जी इतनी साधन संपन्नता होते हुए भी उस साधनों से अपने घर में ही विरक्त थे। इसी प्रकार से वहां पर भी कोई सम्यक दृष्टि जीव है
तो भोगों में उतनी तीव्रता से लिप्त नहीं होते, लेकिन बाकी के जीव वहां पे उन भोगों में ही लिप्त होते हैं और अधिक से अधिक समय इसी में ही उनका चला जाता है। यही उनकी दिनचर्या होगी। बाकी थोड़ी बहुत दिनचर्या है, जैसे पंचकल्याणिक आदि है, तीर्थ वंदना आदि है, या अष्टानिका महापर्व आदि है, वही चर्चा मैं आज करने जा रहा हूँ। तो उसमें वह अकृत्रिम जिनालयों में जाते हैं, वहां पे पूजन भक्ति आदि बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। इस प्रकार यह सब प्रक्रिया उनकी दिन भर चलती है। ऐसी उनकी दिनचर्या की बात आती है। रही बात पंचम काल में, यह मध्यलोक में आते हैं क्या? देखिए, ये भवनवासी और व्यंतरों के आवास जो है ना, ये तो द्वीप और समुद्रों के ऊपर ही है। वहां पे होने वाले उनके पर्वत है या वृक्ष है, इनके ऊपर इनके आवास है। अभी व्यंतरों की आगे चर्चा करेंगे, उसमें तो उल्लेख यह है कि दो व्यंतरों को छोड़कर बाकी सभी एक व्यंतर को छोड़कर बाकी सभी व्यंतरों के आवास भी होते हैं, उनके पुर भी होते हैं और भवन भी होते हैं। लेकिन एक देव ऐसे हैं कि जिनके मात्र भवन ही होते हैं, पुर भी नहीं होते और आवास भी नहीं होते, तो वो तो नहीं आ सकते, लेकिन बाकी के तो आ सकते हैं। यह व्यवस्था बनती है। जैसे अपन अभी व्यंतरों की चर्चा करें कि भूत और पिशाच की चर्चा आती है ना, तो वो चर्चा अपन वहां पे विस्तार से करने वाले हैं। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ने भी इसके बारे में बहुत अधिक विस्तार से चर्चा की, तो वो चर्चा अपन वहां पे करेंगे। लेकिन पंचकाल में भी आने में कोई दिक्कत नहीं जी। और अभी आज जो चर्चा करने जा रहा हूं कि उनका आवागमन, तो वो आवागमन में आपको पता चल जाएगा कि वो कहां तक आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, कुछ प्रश्न नहीं ना? चलिए, अनिता जी आप पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ये जब इनका अच्छा आवागमन का बताने वाले से मैं हैंड डाउन करने वाली थी कि जब ये भवन अपने भवन से भवनपुर में जाते होंगे तो इनका उत्पाद तो भवन में ही होता है। बिल्कुल। और जाते भवनपुर में, रहते वहां भवनपुर में, तो वहां परमानेंट रहते हैं या सिर्फ ऐसे ही जाते हैं वापस? नहीं, देखिए मैंने बताया ना, इनके बहुत आवास है, उसमें से कुछ वनवासी देव हैं जो वहां पर परमानेंट रहते हैं। अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन जो मैंने कल आपको लवण समुद्र के ऊपर भवनपुर बताया ना, कल मैं उनके नाम भी बता दूंगा। वे देव परमानेंटली वहीं पर रहते हैं। तो कुछ उनका जन्म वहीं पे रहते हैं और कुछ देवों का आवागमन होता रहता है। तो जब आवागमन होता है, जैसे कभी ऐसा कहीं ऐसा मतलब पढ़ने में या सुनने में ही आया था कि उनका मूल शरीर जहाँ उत्पाद होता वहीं रहता है, फिर वो आवागमन करते हैं। देखिए बात है, तो उनके अंदर तो इतनी शक्ति, वो भी वो परकल होगा प्रकरण सब। उनके शक्ति की भी चर्चा आई है कि कौन सा इंद्र कितने शक्तिमान होता है। इसी प्रकार से उनकी विक्रियाओं की भी बात आती है। तो विक्रिया, ऐसा तो उल्लेख त्रिलोकसार और तिलोय परिणति में नहीं आया कि मूल शरीर तो भवन में ही रहता है और बाकी का विक्रिया धारण करके वहां पे पहुंचते हैं, ऐसा उल्लेख तो नहीं आया है। लेकिन ऐसा कुछ कहीं आधार मिले तो मैं वो बता सकूंगा। अभी मेरे भी पढ़ने में नहीं आया। जैसे मैंने श्लोक वार्तिक भी पढ़ा, तत्वार सूत्र की टीका भी इसके संदर्भ में पढ़ी, उसमें ऐसा कोई उल्लेख मेरे पढ़ने में नहीं आया। हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अभी मेरे पास कोई आधार नहीं, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंसली नहीं बता पाऊंगा कि मूल शरीर वहीं रहता है और बाकी की जगह विक्रिया लेके जाते। लेकिन मूल शरीर के साथ भी जाए तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। मतलब मूल शरीर के साथ जाए तो कुछ प्रॉब्लम आ जाए या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके वैक्रियक शरीर है। वैक्रियक के लिए तो कहीं पर भी आवागमन में कोई दिक्कत नहीं आती।
ठीक है, चलिए, और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। लगता है सब प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हुई। और किसी को कोई प्रश्न नहीं तो फिर मैं मेरे विषय को प्रारंभ करूं। ठीक है, चलिए अभी अपन अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। देखिए, व्यंतर देवों की चर्चा तो कर रहे हैं। व्यंतर देव भवनों में उत्पन्न होते हैं, भवनपुर में भी रहते हैं और आवास में भी रहते हैं। सिर्फ असुर कुमार जाति के देव मात्र भवन की बात आती है, उनके पुर और आवास नहीं होते। बाकी के भवनवासी देवों की चर्चा आती है कि वो दोनों प्रकार के स्थानों में रह सकते हैं। इतनी चर्चा तो हमने कल भी की थी। आज हमें चर्चा करनी है ये भवनवासी जो देव हैं, ये भवनवासी देव भवनों में उत्पन्न होते हैं और अकृत्रिम जिनालयों में चले जाते हैं। तो अकृत्रिम जिनालय उनके कैसे होंगे, उनका स्वरूप क्या होगा, थोड़ा यह देखते हुए फिर इन देवों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसकी चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी। ये क्या है, तो ये भवनवासियों का भवन है। अब इतने ही 2-3 दिन से चर्चा चल रही है, तो आपको अब भवन, भवनपुर और आवास में फर्क तो समझ में आ गया हो। तो ये तो भवन है। इस भवनों की चर्चा करते हुए कल अपन यहाँ पे पहुंचे थे कि बीच में एक कूट है, इसके बाजू में यहाँ पे सब अलग अलग प्रकार के वन हैं। वनों के साथ बावड़ियां भी है, बहुत बढ़िया बढ़िया आसन है, बहुत बढ़िया बढ़िया गद्दे तो नहीं कह सकते, लेकिन पलंग जिसको अपन कहते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था इन वनों में होती है। देखिए, ये चर्चाएं करते हैं, इसके पीछे उद्देश्य हमें ये वन और वनों में होने वाली वस्तुओं को जानना ये नहीं। यहाँ पे आचार्यों ने इनकी चर्चा इसलिए की क्योंकि बढ़िया बढ़िया प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ हम लेवे, इसको कहते हैं भोग। और इन भोग सामग्रियों का भोग यह भवनवासी देव लेते हैं। ये आचार्यों को यहाँ बताना मूल उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि कितने भवनों में कितने कॉट होंगे या कितने उनके क्या बोलते हैं पलंग होंगे, कितनी कुर्सियां होंगी, कौन कुर्सियों पे बैठता है, ये सब बातें गौण हैं। आचार्यों को इनको नहीं गिनाना है। ये भवन में भी इनके जो ये प्रासाद है, आचार्यों को इन प्रासादों को भी नहीं गिनाना है। क्षेत्रों की चर्चा की, इनकी लंबाई चौड़ाई बताई। आचार्यों को इन लंबाई चौड़ाई में जीवों को भटकाना ये उद्देश्य नहीं, बल्कि उनको ये बताना है कि इतने बड़े बड़े आवास और इतने बड़े बड़े उनके महल और इतने बड़े बड़े कूट और कूटों में इतने बड़े बड़े विशाल काय अकृत्रिम जिनालय हैं। उनकी भव्यता का भान हमें होना चाहिए और भव्यता की महिमा अंतरंग में आनी चाहिए। देखिए, अपने गांव में भी मंदिर तो होता ही है, और आप श्रवण बेलगोला जाइए। मैंने डायरेक्ट वही का नाम इसलिए लिया क्योंकि आपको वो फर्क समझ में आए। अपने गांव में भी मंदिर होते हैं, मंदिरों का आकार बहुत ही छोटा होता है। बम्बई में जाइए, वहां पे तो और भी हालत खराब है। वहां पे तो कई जगह एक आध फ्लैट में ही मंदिर बनाया जाता है। वहां पे यदि आप दर्शन के लिए जाएं तो भगवान को देख के तो महिमा आती जरूर है, लेकिन उस भव्यता का भान, भव्यता का आनंद हमें नहीं आ पाता। और देखिए, भव्य मंदिरों में यदि हम दर्शन के लिए जाते हैं
इसलिए आपको श्रवण बेलगोला का नाम बताया। यदि आप श्रवण बेलगोला पहुंचेंगे तो वहां पे पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है और मंदिरों के ऊपर अंदर अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं, उनको देखो तो आप उस भव्यता का और उस महिमा का आनंद ले सकेंगे। उन मंदिरों को देख के हमें अंतरंग में सहजता से उनके प्रति समर्पण के भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते। इतना ही क्यों, मैं तो आपको अपने जीवनचर्या का उदाहरण देता हूं। यदि आप 3 रूम के फ्लैट में रहते हैं और यदि आपको किसी को मिलने के लिए जाना है, आपका कोई रिश्तेदार है और उसने एक बहुत बढ़िया बंगला बांधा हुआ है और उस बंगले के उद्घाटन में या वास्तु पूजा, जो भी आप समझते हो समझ लेना। अब वो वास्तु पूजा बोलूंगा तो आप कहोगे तो वास्तु पूजा करनी चाहिए कि नहीं। वास्तव में जिनवाणी में तो वास्तु पूजा का कोई स्थान नहीं, क्योंकि पूजा तो मात्र वीतरागी भगवंतों की जाती है, भवनवासी देवों की भी पूजा नहीं की जाती। ये समझ लो, जब भवनवासी देवों की पूजा नहीं की जाती तो पुद्गल करने का तो कोई मतलब नहीं। जब मैं यह कहता हूं कि पुद्गल वर्गणाओं की पूजा का कोई मतलब नहीं, तो आप कहोगे कि जो प्रतिमाएं हैं, भले ही वो महावीर भगवान की हो, आदिनाथ भगवान की हो, पार्श्वनाथ भगवान की हो, तो उनकी पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वे भी तो पुद्गल हैं। तो पुद्गल की तो आप वहां पर भी पूजा करते हैं, तो यहां करने में क्या दिक्कत है? समझना, इन अकृत्रिम जिनालयों की ओर हम देखते हैं ना, तो हमें इसका जवाब सहजता से मिलता है। आचार्यों ने यहां अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा करते हुए उनको जिनालय नहीं बताने, बल्कि जिनालय के अंदर होने वाले जिन बिंबों को अपने अंतरंग में बिठाने की बात करनी। क्या कह रहा हूं? भगवान का दर्शन करने के लिए तो आप धातु है उसकी ओर नहीं देखते, बल्कि पत्थर और धातु में प्रतिष्ठित उन भगवंतों को देखते हैं। पत्थर और धातु में प्रतिष्ठित उन भगवंतों की वीतरागता को देखते हैं। जिन परमाणुओं ने उस वीतरागता का स्पर्श किया, वे परमाणु भी पूज्य कहलाते हैं। पता है ना, जल के द्वारा हम भगवंतों का प्रक्षाल करते हैं। जल तो जल होता है, पानी पीने का भी जल है, स्नान गृह में हम टब में आदि में भर के रखते हैं, वो भी जल है, कपड़े धोए हुए पानी है, वह भी जल है। जल तो कई प्रकार का होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार का जल होते हुए भी सब जल पूज्यता को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? जल तो आखिर जल होते हुए भी पूज्यता को प्राप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि उस वीतरागी भगवंतों को स्पर्शित जब जल करता है तो जल की पूज्यता है। मैं आपको पूछता हूं, एक बहुत बढ़िया मंदिर हमने बांध के रखा, लेकिन अंदर जिन प्रतिमा ही प्रतिष्ठित नहीं की, तो मुझे बताओ वो मंदिर मंदिर है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये खंबे हैं, ये ऊपर की छत है, बाजू की दीवार है, इसको मंदिर नहीं कहते। उस पुद्गल वास्तु में जब भगवान स्थापित होते हैं तो मंदिर को मंदिर कहा जाता है, नहीं तो उसको कोई मंदिर भी नहीं कहता। ये सब विस्तार इसलिए बताया कि इन सब की महिमा उस वीतरागी भगवंतों के कारण है, और भगवंतों की स्थापना उस पत्थर में और धातु में हो तो उस पत्थर और धातु की वैल्यू, कीमत, पूज्यता है। नहीं तो उस पत्थर की कोई पूज्यता नहीं, उस धातु का कोई महत्व नहीं। आया समझ में? इसीलिए आपने घर बनाया तो पुद्गल पूज्य नहीं, बल्कि उस पुद्गल ने
जब वीतरागता को स्पर्श किया तब पूज्यता प्राप्त होती। इसलिए वास्तु की पूजा नहीं होती, मंदिर की भी पूजा नहीं होती, बल्कि मंदिर के अंदर विराजमान उन वीतरागी भगवंतों की पूजन होती। और वो मूर्ति तो मूर्ति क्या है, मैं आपको पूछता हूं, जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही, वो समो शरण में विराजमान भगवान है, उनका प्रतीक वह प्रतिमा होती है, इसलिए प्रतिमा पूज्य है। यदि आपने कहीं बेढंगे आकार की प्रतिमा निकाली, बनाई, तो उसको जिनवाणी में पूज्यता नहीं है, समझ लेना। वह प्रतिमा उनके सब अवयव प्रतिष्ठा करने से पहले नापे जाते हैं, तोले जाते हैं, योग्य लगे तभी उनकी प्रतिष्ठा होती। आया समझ में? चलो, ये विस्तार तो हुआ, ऐसी चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें हमें समझनी है, उन बातों की चर्चा करेंगे तो ये बातें रह जाएगी। तो कहने का मतलब यह कि वास्तु कोई पूज्य नहीं, वास्तु के अंदर होने वाली उस वीतरागी भगवंत पूज्य है, और उनके साथ होने वाली वास्तु पूज्य कहलाती। शांति विधान होता है ना, शांति विधान में किसकी पूजा होती है? नव देवताओं की पूजन होती है ना। अब नव देवता में पंच परमेष्टि तो है, फिर जिन जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय, इनकी भी पूजा होती है। अब इनकी पूज्यता क्यों? वो पंच परमेष्टियों के कारण इनकी पूज्यता, नहीं तो उनकी कोई पूज्यता नहीं। आजकल तो लोगों की ये भावना होती है कि महाराज जी आए, महाराज जी हमारे घर पे आइए, हमारे दुकान पे आइए। अब बताओ, वो यह सोचते हैं कि महाराज जी के चरण स्पर्श होंगे तो मुझे तो बहुत पैसा मिलेगा। यदि इस भावना से यदि आप महाराज जी की ओर देखेंगे तो पैसा है वो भी चला जाएगा, मिलने वाला कुछ नहीं। लेकिन उन भगवंतों को, उन मुनिराजों को, उनकी वीतरागता को देख के आप नतमस्तक होंगे तो आपके पास यह संपत्ति दौड़ते हुए आएगी, ना कहने पर भी आ जाएगी। समो शरण में भगवान विराजमान होते हैं, भगवंतों को समो शरण की विभूति से कोई आस्था, कोई लगाव, कोई इच्छा होती है क्या? वो नहीं चाहे तो भी वह संपत्ति उनके पास आ जाती। आया समझ में? इसीलिए यह सब वितरागता की महिमा है, इसका इसमें सरागता का कोई स्थान नहीं। तो यहां पर भी आचार्यों को ये सब बातें उस वितरागता की महिमा के लिए बताई है। इस अपेक्षा से देखना, मंदिर में कितने खंबे हैं, कितना लंबा चौड़ा मंदिर है। देखिए, वास्तु का आकार बताएंगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब बताएंगे, लेकिन इनके साथ साथ, इन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के साथ साथ उनकी भव्यता और वो वीतरागता अंतरंग में उतरनी चाहिए। यदि वो उतरे तो ये भवनवासियों के भवनों की वैल्यू है। मैंने इसलिए कहा था, यहां पर तिलोय पन्नति में आचार्यों ने जब भवनवासियों का वर्णन प्रारंभ किया तो सबसे पहली गाथा में ये बताया कि 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय भवनवासी देवों के भवनों में होते। और तीसरी गाथा में बताया कि भवनवासी देवों के भवन कितने। मतलब उनको, आचार्यों को यहाँ पर भवनवासियों के भवनों की चर्चा तो करनी है, लेकिन गौण रूप से उसमें उनको यह वीतरागी भगवंतों की ही चर्चा करनी। आया समझ में? चलिए, तो इस प्रकार से यह सब भवन कहें, यह सब प्रासाद कहें, इन सब की चर्चा यहाँ पर भगवंतों के महिमा आए, भगवंतों के प्रति समर्पण की भावना हो, उससे ही इसकी महिमा है। तो इस प्रकार से इन भवनों के
भवनवासी देवों के भवन में यह कूट है, इस कूट के ऊपर अकृत्रिम जिनालय है। अभी थोड़ी सी उस जिनालय की चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कूट 100 योजन ऊंचा, 50 योजन चौड़ा, और इस 50 योजन चौड़े कूट के ऊपर यह अकृत्रिम जिनालय होता है। ध्यान रखना, ये जिनालय अकृत्रिम है, किसी ने भी बनाया नहीं और कभी नष्ट होने वाला भी नहीं। ध्यान रखना, इसके अंदर होने वाले भवनवासी देव आते जाते रहेंगे, लेकिन ये भवन में होने वाले अकृत्रिम जिनालय कभी भी नष्ट नहीं होगा। उसका आकार कभी छोटा नहीं होगा, उसका आकार कभी बड़ा नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। इस प्रकार से यह अकृत्रिम जिनालय है। इस अकृत्रिम जिनालय को 3, देखिए, इस अकृत्रिम जिनालय की 3 प्रकार की वेदियां मतलब 3 प्रकार के बाउंड्री अपन जिसको कहते हैं, ये 3 प्रकार की बाउंड्रियां होती है। मतलब इन 3 प्रकार की बाउंड्रियों से घिरे हुए यह अकृत्रिम जिनालय होते हैं। इन अकृत्रिम जिनालयों के, इसको जिनवाणी में कोट इस शब्द का प्रयोग किया है। कोट मतलब उसकी बाउंड्री, ठीक है। देखिए, अब इसकी चर्चा प्रारंभ कर दे। ये अकृत्रिम जिनालय, इसकी 3 कोट है। ये पहला कोट, कूट नहीं, कोट मतलब बाउंड्री, ये दूसरा और ये तीसरा। ऐसे 3 कोटों के द्वारा घिरा हुआ यह अकृत्रिम जिनालय होता है। इसके बीच में 4 वीथियां होती है। वीथियां मतलब ये रास्ते, ऐसे ये 4 दिशा में 4 होते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। देखिए, अब ये 4 वीथियां ऊपर से आपको दिखाई दे रही। 1, 2, 3 और ये 4। आ गया समझ में? इन 4 वीथियों के साथ साथ 4 वीथियों में 4 मानस स्तंभ होते हैं। ये देखिए, हर वीथी के पहली बाउंड्री के बीच में एक मानस स्तंभ होता है। तो 4 वीथियों में बिल्कुल बाउंड्री के बीच में एक मानस स्तंभ होता है। ऐसे स्तंभ होता है। इसमें 3 भूमियां कही जाती है। देखिए, आगे भी इसकी चर्चा आएगी, या जब त्रिलोक सार पढ़ेंगे, तिलोय पन्नति पढ़ेंगे, तो इनकी चर्चा आती है। यह जो आकार होते हैं ना, इनको कभी भूमिया शब्द का प्रयोग किया जाता। जैसे अभी कल अपन भवनों की चर्चा करने वाले हैं, कि मैंने वो बताया था ना कि भवनवासी देव उत्पन्न होते हैं, तो उत्पन्न होने के बाद क्या क्या क्रिया करते हैं, किस किस प्रकार की क्रिया होती है, उनकी चर्चा विस्तार से अपन कल करने वाले। तो वहां पर भी 7-8 भूमियों से एक प्रासाद होता है। इसी प्रकार से ये अकृत्रिम जिनालय 3 भूमियों से बना हुआ है। ये बाहर की पहली भूमि, जो इसको वन भूमि कहते हैं, दूसरी भूमि जिसको ध्वज भूमि कहते हैं, और तीसरी भूमि
जिसको चैत्य भूमि कहते हैं। चैत्यालय, चैत्यालय जिस भूमि में है उसको चैत्य भूमि कहते हैं। उसके बाहर जहां पे ध्वजाएं हैं उसको ध्वज भूमि कहते हैं, और जो बाहर है उसको वन भूमि कहते हैं। वन भूमि की चर्चा इसलिए, वन भूमि में चार प्रकार के वन होते हैं, और इन 4 प्रकार के वनों में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष होते हैं। ऐसी ये पहली वृक्ष भूमि। उसके बाद ध्वज भूमि की चर्चा करेंगे। वृक्ष भूमि की एक बात यह बताना रहेगा, इन 4 प्रकार के वृक्षों की भूमियों में हर 4 प्रकार में एक एक दिशा में एक एक भूमि है, और वो जो 4 प्रकार की भूमियां है ना, उन भूमियों में बीच में, हर वन के बीच में एक चैत्य वृक्ष होता है। चैत्य वृक्ष, उसकी चर्चा करनी है कि चैत्य वृक्ष मतलब क्या। तो चारों वनों में 3 वेदियों के साथ एक चैत्य वृक्ष होता है, और इन वनों में अलग अलग पानी के कुंड भी होते हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर रमणीय वातावरण इस वृक्ष भूमि का होता है। इसके बाद दूसरे प्रकार की जिसको चैत्य भूमि कहा जाता है, वह चैत्य ध्वज भूमि कहा जाता है। ये देखिए, ये हो गई ध्वज भूमि। इस ध्वज भूमि में अलग अलग प्रकार की ध्वजाएं हैं, जिसके लिए उल्लेख आता है सिंह, गज, वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, पद्म, चक्र। इस प्रकार से इस प्रकार के चिन्ह इन ध्वजाओं के ऊपर होते हैं। ऐसे 108 प्रकार की ध्वजाएं इस ध्वज भूमि में होती है। इनको तो मुख्य ध्वजाएं कहा जाता है। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रही ना, ये मुख्य ध्वजाएं हैं, कि जो ध्वजाएं ऊंची होती है, और इन ध्वजाओं के ऊपर अभी जो मैंने बताया सिंह आदि, इनके चिन्ह होते हैं। और इस ध्वज भूमि के मुख्य ध्वजाओं के नीचे लघु 108 ध्वजाएं होती। क्या कह रहा हूं, मुख्य 108 ध्वजाएं के नीचे 108 लघु ध्वजाएं होती हो। ऐसे इन ध्वजाओं से निर्मित यह ध्वज भूमि होती है। और इस ध्वज भूमि में देखिए, जैसे, और इसको खुलासा करूं तो मैंने जो आपको यह सुनाया ना, सिंह, गज, वृषभ, ये 10 प्रकार के चिन्ह इस ध्वजाओं के ऊपर होते हैं। जैसे सिंह की ध्वजा वाला यह एक ध्वजा है। इस सिंह का चिन्ह होने वाली 108 ध्वजाएं होती है। फिर दूसरा लो गज, गज का चिन्ह होने वाली 108 ध्वजाएं होती है। वृषभ का चिन्ह होने वाली 108 ध्वजाएं होती है। ऐसे 10 प्रकार के चिन्ह गुना 108 मुख्य ध्वजाएं, और ऐसी एक मुख्य ध्वजा के नीचे 108 लघु ध्वजाएं। ऐसे कुल मिलाकर छोटी बड़ी मिलके 1,16,640 ध्वजाएं इस ध्वज भूमि में होती। आ गया समझ में? अब इसके आगे चलो, तीसरी भूमि आती है, यह चैत्य भूमि कहलाती है। यह चैत्य भूमि मतलब ये जिनालय जिस भूमि में हो उसको चैत्य भूमि कहते हैं। ऐसी चैत्य भूमि होती है। देखिए, यह जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये ऐसा ही मंदिर होगा ये कोई जरूरी नहीं। मैंने मेरी कल्पना की अपेक्षा इसको बनाने की कोशिश की, कि जिससे हमें उस अकृत्रिम जिनालय की महिमा आए। ऐसे यह अकृत्रिम जिनालय होता है,
जिसके बीच में वेदी होती है और वेदी के ऊपर जिन प्रतिमाएं होती, उसकी चर्चा अभी अपने को करनी। तो अपन देखते हैं यह जो अकृत्रिम जिनालय है ना, ये अकृत्रिम जिनालय अलग अलग भूमियों से बना हुआ है। जैसे वंदन भूमि मतलब भगवंतों को नमस्कार करने की भूमि, फिर अभिषेक भूमि भगवंतों का प्रक्षाल करने की भूमि, फिर नर्तन संगीत इसकी भूमि। नर्तन संगीत, ये नाच और गाने की क्या जरूरत, इसके लिए स्पेशल भूमि इसमें होने का क्या मतलब। देखिए, नाच गाना जो होता है वह नाच गाना नाच और गाने को दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि जो हमारे अकृत्रिम जिनालय में जिन भगवान विराजमान है उनकी महिमा इन भवनवासी देवों को जब आती है तो अंतरंग से इतने भाव उमड़ आते हैं कि सहजता से नर्तक नृत्य करने लगते हैं और बजाने वाले बजाने लगते हैं। देखिए, ये बजाना, ये नाचना, ये गाना, अष्ट द्रव्यों का लेना, ये सब भगवंतों के प्रति समर्पण की भावना के आलंबन है कि हमारे अंतरंग की भावना वह इस माध्यम से प्रकट करते हैं। तो ना गाना मतलब कोई आलतू फालतू गाने पे नहीं आजकल वो चलता है। देवी हो, गणपति हो, कोई भी हो, विराजमान तो मंडप में भगवान होते हैं, लेकिन नाच गाने तो कोई दूसरे ही प्रकार के चलते। ऐसे कोई नाच गाने इसमें नहीं होते। आपने सुना भी होगा, मैं तो कई बार इसको बताता हूं, पद्म पुराण में इसका उल्लेख आया है कि रावण जब भगवान की भक्ति करने के लिए बैठता था तो इतना तल्लीन होता था कि कभी गलती से उसकी वीणा की तार टूट गई तो अपने शरीर की नस जोड़ के वो भक्ति करता था, उसको खंडित नहीं करता था। अब उसके पास वो विद्याएं थी तो वो उस विद्या के द्वारा ये प्रयोग करता था, लेकिन तार टूट गई, अभी क्या करे, चलो इसको फिट करके लाएंगे, कल पूजा कर लेंगे, कल भक्ति कर लेंगे। हमारे इसमें होता है ना, घर में मेहमान आ जाए तो हम कहते हैं चलो आज नहीं, कल मंदिर में जाएंगे, प्रवचन कल सुन लेंगे, आज क्या होता है। ऐसे हमारे जीवन में कई ऐसे कारण बनते हैं जिससे हम भगवंतों को छोड़ते हैं और लौकिक क्षेत्र की ही महिमा अपने अंतरंग में ले बैठते हैं। लेकिन जब भवनवासी देव इस अकृत्रिम जिनालय में जाते हैं तो नाच गाने भक्ति के साथ पूजन आदि करते हैं। तो वो नृत्य करने के लिए वहां नर्तन भूमि भी होती है, संगीत आदि के लिए अलग प्रकार से भूमि होती है, और देखने के लिए मंडप भूमि कहलाती है कि जो प्रेक्षक वर्ग देखते हैं ना, ऐसे सब भवनवासी गए तो सभी के सभी नाचते हैं, ऐसी बात नहीं। कोई नाचते हैं, कोई गाते हैं, कोई बजाते हैं और कोई इसके द्वारा भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रेक्षक आलोक मंडप, फिर क्रीड़ा मंडप, फिर मंडप मतलब स्वाध्याय मंडप, ऐसे अलग अलग प्रकार के मंडप इस अकृत्रिम जिनालय में होते। इस प्रकार से ये अकृत्रिम जिनालय, देखिए स्वाध्याय मंडप भी वहां पर होता है, स्पेशली स्वाध्याय के लिए अलग से मंडप, अलग से स्थान होता है। हमारे घर में तो अभी लोगों को इतना भी स्थान नहीं रहा कि हम इस जिनवाणी को घर में रख सकते। जिन भगवान को रखने की बात तो बहुत दूर की हुई। अभी तो लोगों के पास घर में इतनी सी भी जगह नहीं कि वो जिनवाणी को विराजमान करके रख सके। सोचिए, वहां तो स्पेशल मंडप है और वो भवनवासी देव वहां पे वो क्रियाएं करते हैं, और हमारे घर में दंत
रखने के लिए वो क्या 48 इंच के टीवी के लिए जगह है, सोफा के लिए जगह है, बड़े बड़े क्या अलमारियां रखने के लिए जगह है, कूलर रखने के लिए जगह है, लेकिन जिनवाणी रखने के लिए जगह नहीं। सोचिए, ऐसी कूप मंडूक बुद्धि लेके हम जाएंगे तो कौन सी गति। इसीलिए इनकी महिमा आए, ये यहाँ पे जिनवाणी का महत्व है कि स्वाध्याय मंडप है, वहां पे जाके वो स्वाध्याय करते हैं, नर्तन मंडप में नर्तन करते हैं, पूजन करते हैं, स्तुति भक्ति बहुत तरीन होके करते हैं। इस प्रकार से इन अकृत्रिम जिनालयों में यह भवनवासी देवों की चर्चा आती है। अब आगे जो वेदी है, वेदी के ऊपर होने वाले भगवंतों के प्रतिमा की चर्चा है कि जिन मंदिर में जो देवच्छंद, मैंने कल आपको बताया था, देवच्छंद मतलब वेदी, उस वेदी के ऊपर श्रुत देवी आदि, उसके साथ साथ यक्षों के द्वारा निर्मित, यक्षों के द्वारा नहीं, यक्ष जिसमें खचित है, ऐसी जिन प्रतिमाएं वहां पर होती। और जो जिन प्रतिमाएं हैं वह जिन अष्टमंगल 108 प्रकार के होते हैं। उन मंगलों के नाम जारी, कलश, दर्पण, ध्वजा, छत्र, व्यंजन, सुप्रतिष्ठ, इस प्रकार से 8 मंगल, इनका फोटो मैं आपको कल बताऊंगा। इस प्रकार से जिनालयों में अष्टमंगल भी होते हैं और साथ में रत्न दीपक युक्त ऐसे जिन भवन 5 प्रकार के वर्णों से, मतलब 5 प्रकार के रत्नों से निर्मित होता। ये स्टील वगैरह का प्रयोग उसमें नहीं होता, लोहे का प्रयोग नहीं होता। तो ये सब निर्मित भवन होते हैं। और ऐसे इन रत्न निर्मित धातुओं से बना हुआ ऐसा अकृत्रिम जिनालय हमेशा पटह, पटह मतलब दुंदुबी, दुंदुबी पटह आदि वादत्रियों के द्वारा पूजन करते हुए भवनवासियों के द्वारा गुंजायमान होता है, मतलब प्रफुल्लित, ऐसा वह अकृत्रिम जिनालय होता है। ऐसा यह जिनालय की चर्चा यह त्रिलोक सार और तिलोय पन्नति में आए है। इस प्रकार से अकृत्रिम जिनालय होता और इस अकृत्रिम जिनालय में 108 जिन प्रतिमाएं होती है। उन जिन प्रतिमाओं का दर्शन करके भवनवासी देव अपने को बहुत कृतार्थ कृतकृत्य मानते हैं। और हम भी ये अकृत्रिम जिनालय देख रहे हैं, तो देखते हुए हम उस सत्य अकृत्रिम जिनालयों की भावना हमारे मन में उत्पन्न करें और उस 108 प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए हम उनके प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न करें। ऐसा यह भवनवासियों का अकृत्रिम जिनालय होता है, जो बहुत ही सुंदर, अप्रतिम और चारों ओर से रत्नों से बना हुआ ऐसा यह अकृत्रिम जिनालय है। ऐसे 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय भवनवासी देवों के होते हैं। चलिए, अभी इस प्रकार से ये भवनवासी देवों के अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा आज हमने की। आज हम यही रुकते हैं, कल से इसके आगे का विषय हम लेंगे। अभी अगले सत्र मतलब प्रवचन का समय हो चुका है, इसलिए हम यहीं पे रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र जी भाई साहब, प्रारंभ कर सकते हैं। नमो